हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो किसी काम से बाहर जा रहा था घर से। जैसे ही वो जा रहे थे ये उन्होंने कहा, जंगकुक वो देखो ये लड़का कौन है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जंगकुक ने कहा, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लड़का जो है वो यहाँ पर सो रहा था। उसके हाथ पर एक टेडी बेयर थे और उसने खुद भी एक टेडी बेयर हुडी पहना हुआ था। वो बहुत ही गहरी नींद में थे। जंगकुक ने उसकी शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, हे तुम यहाँ पर ऐसे क्यों सो रहे हो। तो उसकी नींद टूट गया और वो डर गए। वो टेडी बेयर को कस के पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, मुझे मारो मत, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे और भी जीना है, मैं जीना चाहता हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ। और वो रोने लगा। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ते उसको खड़ा करते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो और तुमने ऐसे क्यों कहा, तुमने क्या नहीं देखा है। तियांग ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सच बोल रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, चुप हो जाओ, शांत रहो और मुझे बताओ तुमने क्या नहीं देखा है और क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा, वो मेरी मैं नहीं बता सकता हूँ। जंगकुक कहता, ठीक है मैं समझ गया, चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे होते तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता है कोई भी, समझ गए तुम। तियांग को अपने घर के अंदर लेकर आए। तियांग इतने बड़े घर देखकर वो बहुत ही खुश हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो डरने भी लग गया, क्योंकि इसी घर की वजह से उसके पेरेंट्स को मौत मिला और वो घर से बेघर हो गया। तियांग वो जंगकुक से कहता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, क्या मुझे मारना चाहते हो। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूँगा, तुम्हें क्या हुआ है और किसने क्या किया है, तुम मुझे बताओ, मैं सबको सबक सिखाऊंगा। तियांग इहोन ले रहे थे, उसको देखकर लग ही रहा था कि वो कितनी दिन से सोया नहीं होगा। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या तुम बहुत थक गए हो, तुम सोना चाहते हो। तियांग ने कहा, हाँ मैं सोना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या तुम सोने से पहले कुछ खाना पसंद करोगी। तियांग ने कहा, मुझे अभी सोना है, मैं सोना चाहूँगा। तो फिर जंगकुक तियांग को रूम में लेकर आ जाता है। तियांग इतनी बड़ी रूम देखकर बहुत ही खुश हो गए और वो बेड पर आकर बैठ जाता है। लेकिन फिर जब वो डर कर उठने लगता है तो जंगकुक ने उसकी हाथ को पकड़कर उसको बेड पर धकेलते हुए कहा, सो जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये तुम्हारी ही बेड है, ठीक है। जब तक तुम सेफ नहीं हो और मैं तुम्हें तुम्हारी सेफ जगह पर पहुंचा नहीं देता हो तब तक तुम यहीं पर ही रहोगे और मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ ताकि तुम नींद से उठने के बाद खाना खा सको। लेकिन इससे पहले कि जंको की इन सारी बातों को तियांग सुन पाते, वो सो चुका था। जंको ने देखा कि तियांग सो रहा है और वह टेडी बेयर को कस के पकड़ के रखा था। तियांग सोते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जंकुक तो सोफे में बैठ जाते हैं और तियांग को सोते हुए देख रहा था। जंकुक खाना बनाने नहीं गया था, वो तियांग को देखने में ही अपना सारा टाइम लगा दिया। तियांग अभी भी सोया हुआ है। 2 घंटा हो गया है कि तियांग सो रहा है और जंकुक यहीं पर ही बैठा हुआ है। यूनो जंकुक को यहाँ पर बुलाने के लिए आ जाता है। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आ गए, वो नींद से उठ जाएगा, चलो मैं बाहर आ जाता हूँ। जंकुक वो रूम से बाहर चला गया और यूनो से कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस टाइम पर बुलाने क्यों आए हो। तो यूनो कहता है, शायद तुम भूल रहे हो, हम किसी काम पर जा रहे थे। जंकुक आखिर तुम इस लड़के के साथ इतना बिजी क्यों हो गए, इससे पहले मैंने तुम्हें किसी के लिए इतना प्यार करते हुए नहीं देखा है, अचानक तुम्हें क्या हो गया। जंको ने कहा, यूनो तुम अभी जाओ और जो भी काम है तुम खुद संभाल लेना, मैं आज बाहर नहीं आ सकता हूँ, मुझे इसके साथ ही रहना होगा, वो मेरे घर पर है और मुझे इसको सेफ रखना है, मुझे जानना होगा कि उसके साथ क्या हुआ है और मैं उसके लिए खाना बनाने वाला हूँ, तो तुम आज मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। यूनो कहता है, क्या तुम उसके लिए खाना बनाओगे, आर यू मैड। जंको ने कहा, क्या तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों में। यूनो कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे और भी जीना है क्योंकि मैं शादी करने वाला हूँ बहुत जल्द। मैं तो कहता हूँ तुम भी बहुत ही जल्द शादी कर लो। यूनो को जंकुक घूर कर देखता है तो यूनो चला जाता है। यहाँ पर जंकुक तियांग के लिए बहुत सारा खाना बनाया था। तियांग वो उठ जाते हैं नींद से। वो पूरे 4 घंटे सोने के बाद नींद से उठा है। वो बहुत ही फ्रेश लग रहा था। पहली बार तियांग ने इतनी फ्रेशली नींद को पूरा करने के बाद वो जैसे हॉल में आ जाता है। जंकुक तियांग को देखकर कहता है, क्या तुम्हारा नींद पूरा हो गया। तियांग ने कहा, इससे पहले उसका नींद कभी इस तरह से पूरा नहीं हुआ है, वो बहुत दिनों से अच्छी तरह से सोया नहीं हुआ था। जंको ने कहा, क्या हुआ तुम्हारे साथ और तुम ऐसी बच्चों जैसे हरकतें क्यों करते हो। तियांग ने कहा, तुमने मुझे क्या कहा, मैं बच्चे जैसे हरकतें करता हूँ, क्या मैं तुम्हें बच्चा लगता हूँ, मैं 20 साल का होने वाला हूँ। जंको ने कहा, क्या तुम 20 ईयर्स के होने वाले हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें 10 साल का है, तुम खुद को मीरा में देखा है क्या, तुम बच्चे जैसे कपड़े पहनते हो। तियांग जंको को घूरे जा रहा था। जंको कहता, बस भी करो, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो, चलो बैठ भी जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ, देखो मैंने क्या बनाया है, तुम्हें पसंद आता है या नहीं, खाना खाकर मुझे बताना, ठीक है।
तियांग इतने सारे डिलीशियस खाने को देखकर वो खाने लग जाता है। तियांग खाते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। वो बिना इधर उधर देखे खाना खा रहा था। खाना खत्म करने के बाद जंगकुक तियांग को लेकर हॉल में आ जाते हैं और तियांग सोफे में बैठा हुआ था। उसने अभी भी टेडी बेयर को पकड़ के रखा था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तुम इस टेडी बेयर को हमेशा इस तरह से कस के पकड़ के क्यों रखते हो और तुम इतनी डरी हुई सी क्यों लग रहे हो? तियांग जंगकुक को कहता है, क्या तुम मुझे उन लोग के हाथ से बचाने वाले हो? क्या तुम मुझे सेव करना चाहते हो उन लोग के हाथ से? जंगकुक ने कहा, कौन लोग? तियांग कहता है, आर्यम। जंगकुक ने कहा, आर्यम कौन है वो और तुम उसको कैसे जानते हो? तियांग ने कहा, वो मेरे अंकल है और उन्होंने ही मेरे डैड और मॉम को। उसके बाद तियांग चुप हो गए। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हारे मॉम डैड को उसने क्या किया है? बताओ मुझे जानना होगा। देखो वरना मैं तुम्हें हेल्प कैसे कर पाऊंगा। तियांग कहता है, तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे, वो बहुत ही खतरनाक है, वो बहुत ही डेंजरस है। तुम मेरी हेल्प कैसे कर पाओगे? तुम तो एक इंसान हो ना। वो शैतान है। जंगकुक ने कहा, अगर वो शैतान है तो मैं भी उसके फादर हो, समझ गए तुम? आखिर माँ के किंग जियोन जंगकुक से कोई नहीं बच सकता है और वो तो मामूली एक इंसान है। तुम मुझे बताओ कि उसने क्या किया है तुम्हारे साथ और तुम्हारे डैड और मॉम के साथ? तियांग, वो जंगकुक को बोलने वाला था लेकिन वो डर रहा था। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें भरोसा देता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उनके हाथ से तुम्हें सेव करूँगा। अब तुम मुझे बताओ क्या किया उसने? तियांग कहता है, उन्होंने मेरी मॉम डैड को मेरी आंखों के सामने मारा है। जंगकुक ने कहा, क्या? और तुम्हें कैसे छोड़ दिया? तियांग ने कहा, मैं बेड के नीचे था। जब उन लोगों को पता चला कि मैं बेड के नीचे हूँ और मैं अभी तक जिंदा हूँ तो वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रहा था। मैं बेड के नीचे से दौड़कर बाहर आ गया और मैं तुम्हारे घर के सामने आकर बैठ गया। मुझे नींद आ गया। जंगकुक ने कहा, वो लोग यहाँ पर कैसे नहीं आए? क्या उन्होंने तुम्हें मेरे घर के सामने नहीं देखा है? तियांग ने कहा, नहीं देखा है। जंगकुक ने कहा, वो कैसे? तुम्हारे घर कहाँ है? तियांग ने कहा, वो बहुत दूर है तुम्हारे घर से। जंगकुक ने कहा, क्या? तो तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? तियांग कहता है, मैं तुम्हारे कार की डिक्की में बैठा हुआ था और तभी वो कार यहाँ पर आकर रुक गया। मैंने तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को अंदर जाते हुए देखा। जंगकुक ने कहा, क्या? इसका मतलब तुम कल रात को ही यहाँ पर आए थे? तियांग कहता, हाँ। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? और तब से तुम भूखे हो और इसलिए तुम इस तरह से खा रहे थे? जंगकुक ने कहा, तो उन लोगों ने तुम्हारे डैड और मॉम को क्यों मारा है? तियांग ने कहा, क्योंकि मेरे मॉम और डैड बहुत ही अमीर है ना और हम लोग बहुत ही अमीर हैं और मेरे अंकल आर्यन ने मेरे डैड से पैसे मांगा था। मेरे डैड ने देने के लिए मना कर दिया तो उन लोगों ने मेरे डैड को मार दिया और जब मेरी मॉम रोकने के लिए गए तो उनको भी मार दिया। जंगकुक ने कहा, क्या? इतने बुरे कैसे हो सकता है? मैं भी तो ऐसा नहीं कर सकता हो। तो उसने कैसे कर दिया? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे होते हुए बदला लूँगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं बदला लूँ? तियांग ने कहा, क्या तुम बदला ले सकते हो? क्या तुम मुझे बचाओगे उन लोग के हाथों से? जंगकुक कहता, हाँ। तियांग कहता, लेकिन तुम मुझे कैसे बचाओगे? जंगकुक ने कहा, मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा। तुम्हारी बाल भी बाका नहीं कर सकता है कोई भी। तियांग, वो जंगकुक के घर पर बहुत ही अच्छे से रह रहा था। जंगकुक तियांग के अंकल आर्यन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर जंगकुक को कुछ ऐसा पता चलता है कि आर्यन जो है तियांग के लिए न्यूज़ छपाया था। जो भी तियांग को आर्यन के हवाले कर देगा उसको बहुत सारे पैसे मिलने वाला है। जंगकुक ने कहा, क्या? तो वो तियांग को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वो अभी उसके हाथ में कभी नहीं मिलेगा। जंगकुक यूनो से कहता है, तो हमें आर्यन के बारे में सब कुछ पता चल ही गया है, क्या कहते हो? तो यूनो ने कहा, नहीं जंगकुक, अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? तो यूनो ने कुछ कहता है जो जंगकुक सुनकर बहुत ही शॉक हो गया। जंगकुक के घर वापस आने के बाद तियांग जंगकुक को देखकर दौड़ कर आ जाता है और जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक भी तियांग को गोद में उठा लिया। जंगकुक, वो तियांग को टाइटली हक करके रखा था और उससे कहता है, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर ऐसे क्यों दौड़ कर आ गए? तुम ठीक तो हो ना? उसकी सर पर एक हाथ से सहलाते हुए कहा। तियांग, वो जंगकुक की गर्दन को बहुत ही कस के पकड़ के कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग, अगर मैं तुमसे कुछ ऐसा कहूँ जिसको सुनने के बाद तुम्हें बहुत ही शौक लगने वाला है, क्या तुम वो सुनने के लिए तैयार हो? तियांग ने कहा, क्या है वो? क्या तुमने मेरे अंकल को जान से मार डाला? जंगकुक ने कहा, ऐसा नहीं, लेकिन अब जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ शायद वो तुम्हें यकीन ना हो और तुम उस पर यकीन ना कर सको। शायद तुम्हें वो बहुत ही अजीब सा लगे, लेकिन यही सच है। तियांग ने कहा, क्या सच है? तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो?
जंगकुक ने कहा। तियांग, पहले तुम शांत हो जाओ। तियांग रो रहा था। आखिर तुम मुझे क्या कहने वाले हो? क्या तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि तुम मुझे मेरे अंकल के पास भेजने वाले हो? वो मुझे जान से मार डालेगा। ये जानने के बाद भी, जंगकुक ने कहा। तियांग, बिना सब कुछ के बारे में पता लगाए मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा और तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने सोचा भी कैसे? पक्के सबूत के बिना मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा और किसी को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। बिकॉज तियांग कहता है क्या? बिकॉज क्या? तुम चुप क्यों हो गए? तुम कहते क्यों नहीं? जंगकुक ने कहा। तियांग, आर्यन तुम्हारे अंकल नहीं, वो ही तुम्हारी डैड है। तियांग ने कहा, नहीं हो सकता, मेरे डैड को उन्होंने मारा है, वो मेरे अंकल है, वो बहुत बुरे हैं। जंगकुक ने कहा, नहीं, वो ही तुम्हारे डैड है और जो लोग मर गए हैं वो तुम्हारे डैड और मॉम नहीं था। उन लोगों ने बस तुम्हारा इस्तेमाल किया है। तुम्हारा डैड उसी का ही बदला लिया है। तियांग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम भी मेरे अंकल की तरह ही हो। जंगकुक ने कहा, तियांग, मुझ पर भरोसा करो, उन लोगों ने तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश किया, इसलिए तुम्हारे अंकल यानी तुम्हारे डैड आर्यन ने उन लोगों को मार डाला। तुम आर्यन के सन हो, मैंने सब कुछ पता लगाया है। वो बुरा नहीं है, वो तुम्हें सेव करना चाहते हैं, उन लोगों से प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। अगर वो चाहते तुम्हें बहुत पहले मार चुका होता। वो लोग तुम्हें नहीं मारना चाहता है, उन लोगों को जिसको मारना था उन लोगों को मार चुका है। अब तुम अपने डैड के पास नहीं जाना चाहोगे क्या? वो बहुत सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तियांग ने कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। जंगकुक ने कहा, तियांग, पहले तुम मुझे बताओ, आर्यन को तुम कितने दिनों से जानते हो? तियांग ने कहा, वो तो बस कुछ ही महीने पहले आया था, मैं उनको बचपन से नहीं जानता हूँ। तो जंगकुक ने कहा, तियांग, अब तुम खुद ही सोचो, अगर वो तुम्हारे अंकल है फिर तो तुम्हारे अंकल के बारे में बहुत पहले से पता होना चाहिए था ना तुम्हें, तियांग, लेकिन तुम उनके बारे में नहीं जानते हो। इसका क्या मतलब है? क्या तुम नहीं समझ रहे हो? तुम्हारे जन्म होते ही तुम्हारे फेक मॉम डैड ने तुम्हें चुरा लिया था और उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर लेकर आया ताकि तुमसे बहुत सारे पैसे अर्न कर सके। मिस्टर आर्यन को ब्लैकमेल करते उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाया है। क्या तुम उन लोग को माफ़ कर सकोगे? तियांग ने कहा, वो लोग मेरी मॉम डैड है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें नफरत करता हूँ। जंगकुक ने पहले से ही आर्यन को खबर कर दिया था। आर्यन आ जाता है और कहता है, तियांग बेटा, तुम यहाँ पर हो। जंगकुक ने कहा, वो आपके पास नहीं जाना चाहता है। आर्यन ने कहा, क्या तुम नहीं जाना चाहते हो मेरे साथ? मैंने 20 साल तक तुम्हारा इंतज़ार किया है तियांग, क्या तुम अभी मेरे पास नहीं आओगे? मैं और कितना इंतज़ार करो? प्लीज़ तियांग, तुम्हारे डैड के पास आ जाओ। जंगकुक ने कहा, अगर वो नहीं जाना चाहता है तो उसको फोर्स मत कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हो कि उस पर कोई फोर्स करे। तियांग को जहाँ पर रहना है वो रह सकता है। तियांग, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर रहना चाहते हो? तियांग कुछ नहीं कह रहा था। जंगकुक ने कहा, वो मेरे साथ रहना चाहता है तो अब मुझे लगता है आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। वो अभी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि आप ही उसके डैड हो। आर्यन ने कहा, लेकिन वो यहाँ पर कैसे रह सकता है? जंगकुक ने कहा, वो इतने दिनों से यहाँ पर ही है और अगर मैं आपके बारे में पता नहीं लगाया होता तो शायद आप कभी भी तियांग को नहीं ढूंढ पाते। तो आपको मुझ पर भरोसा करना होगा, आप जा सकते हो। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे भी जाना है। जंगकुक ने कहा, क्या क्या तुम जाना चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो? तियांग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम नहीं चाहते हो ना कि मैं यहाँ पर रहूँ, इसलिए तुमने उनको मेरे डैड बनाकर यहाँ पर लेकर आया, जबकि वो मेरे डैड नहीं है, वो लोग मेरे डैड और मॉम थे। तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। जंगकुक तियांग से कहता है, तियांग, पहले मेरी बात सुन लो, मैं ऐसा क्यों करूँगा? देखो, जब से तुम यहाँ पर आए हो मुझे तुम बहुत पसंद आ गए। मैंने इससे पहले किसी के लिए भी इतना कुछ नहीं किया है। पहले इंसान तुम हो जिसने मेरी जेल पर जगह बनाया है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक ने तियांग को आर्यन के सामने ही अपने दिल की बातें कह दिया, लेकिन तियांग वो कुछ नहीं कह रहा था। वो जंगकुक और आर्यन दोनों को ही देखे जा रहे थे। तियांग को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आखिर दोनों ही अच्छा है या फिर दोनों ही बुरे इंसान हैं और उसको फंसाना चाहता है, दोनों उसको मारना चाहता है। तियांग अपनी टेडी बियर को कस के पकड़ कर खड़ा हुआ था। अचानक तियांग की टेडी बियर में से कुछ आवाज़ें निकलना शुरू हो जाता है और तियांग वो सुनकर बहुत ही दंग रह गया। तियांग की टेडी बियर में से आवाज़ आ रहे थे कि तियांग के मॉम डैड जो थे वो सच में असली नहीं था। वो लोग आर्यन को मारने की प्लानिंग कर रहे थे और साथ ही साथ तियांग को भी। वो लोग सिर्फ आर्यन की पैसे को अपनी तरफ लाना चाहता था। इन्हीं सारी बातों के बारे में डिस्कस कर रहे थे और बहुत सारी बॉयज जो है तियांग के टेडी बियर में रिकॉर्ड हो जाते हैं। आखिर तियांग की टेडी बियर जो है वो बॉयज रिकॉर्डर है। यहाँ पर बहुत सारे बॉयज़ को रिकॉर्ड किया जाता है।
आर्यन कहता थैंक गॉड कि इस टेडी बेयर ने कमाल कर दिया। मैंने सोचा नहीं था वो काम करने वाला है। मैंने तो बस ऐसे इस पर वो रिकॉर्डर रख दिया था। वो सच में काम कर रहा है। जब मैंने देखा कि तुम्हारे फेक मॉम डैड तुम्हारी टेडी बेयर खरीद रहे थे तो मैंने जानबूझकर इस पर एक रिकॉर्ड डाल दिया था ताकि घर पर जो बातें हो सके वो इसमें रिकॉर्ड हो सके। सच में काम कर दिया। तियांग, अब तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना कि मैं तुम्हारी डैड हूँ? तियांग ने कहा, आप मेरी डैड हो तो आप पहले मेरे पास क्यों नहीं आए? आर्यन ने कहा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन नहीं था कि तुम ही मेरी सन हो। जब मुझे यकीन हो गया कि तुम ही मेरी सन हो तो मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए उतर आया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। तुम मुझे गलत समझने लग गए और तुमने मुझे उन दोनों को मारते हुए देखा। उन दोनों ने पहले जहर खा लिया था, तो अगर मैं उन दोनों को नहीं भी मारता ना, वो लोग ऐसे भी मर जाते। तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या? तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग अपने डैड के साथ जाने लगता है। जंगकुक यहाँ पर अकेला खड़ा हुआ था। जंगकुक की आंखों पर आंसू थे तियांग को जाते हुए देखकर। जंगकुक ने पहली बार किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स को एहसास किया। जंगकुक तियांग से बहुत प्यार करने लगा है। तियांग की हर छोटी छोटी चीज़ें जो है जंगकुक को बहुत पसंद आ रहे थे। तियांग की हर चीज़ घर के कोने कोने पर बसा हुआ था। तियांग के जाने के बाद से जंगकुक बहुत ही एलोन हो गया था। वो बस जिम करने में लगा हुआ था। वो बहुत ही बीमार पड़ने लग गए थे। आर्यन, वो तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों हो? तियांग ने कहा, मैं उसे मिस कर रहा हूँ। उसने सच कहा है, मैंने उसको गलत समझा। तो आर्यन ने कहा, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? तियांग, सच बताओ, क्या तुम उसको पसंद करने लग गए हो? तियांग ने कहा, हाँ, वो मुझे पसंद है। आर्यन कहता है, लेकिन वो माफिया है, तुम उससे प्यार नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें वो पसंद है और तुम उससे प्यार करते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं होता मैं तुम्हें कभी मेरे पास नहीं लेकर आ पाते। तुम मुझसे इतना क्लोज कभी नहीं होते। तो अगर तुम चाहो तो उससे शादी। तियांग ने कहा, उसने मुझसे शादी के लिए नहीं पूछा है डैड। आर्यन तियांग की मुझसे डैड सुनकर खुश हो जाता है और तियांग को गले लगा लेता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ? आर्यन ने कहा, तुमने मुझे पहली बार डैड कहा है इन 20 सालों में। आज पहली बार तुम्हारी मुझसे डैड सुन रहा हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगे ना, मैं तुम्हें दूंगा। फिर सीन को स्किप करते हैं। जंगकुक बैठा हुआ था सोफे पर। तियांग, वो जंगकुक के सामने खड़ा हो जाता है टेडी बेयर को साथ में लेकर। जंगकुक वो नशे की हालत में था। उसने कहा, तुम फिर से मेरे सामने आ गए। तुम तो मुझे छोड़कर चले गए हो ना, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ मेरे सामने से। तियांग ने कहा, मैं कहाँ जाऊँ? क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? जंगकुक ने कहा, झूठा है ये सब कुछ। तुम मेरे सामने नहीं हो सकते हो। तुम तो मुझे छोड़कर चले गए। तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तियांग, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या? तुम मेरे सपने में इतनी सारी बातें कैसे कर रहे हो? तियांग जंगकुक की लैंप पर बैठ जाते हैं और उसकी गर्दन पर बाइट कर लेता है और कहता है, क्या अब तुम्हें यकीन हुआ कि मैं तुम्हारे सामने हूँ? तुम अभी भी मुझे ये नहीं कहोगे ना कि मैं तुम्हारे सपने में हूँ? मैं तुम्हारे सपने में नहीं होना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हकीकत में होना चाहता हूँ। जंगकुक तियांग की मुझसे ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनकर वो कहता है, तुम सच में मेरे सामने हो? और तियांग की लिप पर किस कर लेता है, उसको बहुत ही कस के पकड़ कर। जंगकुक को जब यकीन हो गया कि तियांग उसके सामने है और ये हकीकत है, तो जंगकुक ने तियांग से पूछा, तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आए? तियांग ने कहा, डैड। और कौन? जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हारा डैड यहाँ पर तुम्हें लेकर आया है? तो तियांग कहता, हाँ, उन्होंने मेरी विश पूरा किया है। जंगकुक ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं। तियांग कहता है, मैंने उनको डैड कहा है तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा मैं उनसे क्या चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या सच में? तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो तियांग? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। जंगकुक तियांग के सामने एक रिंग को लाते हुए कहा, क्या तुम्हें पहनना चाहोगे? तियांग कहता है, ऐसे कौन रिंग पहनता है? कोई ऐसे कहता है क्या? मैंने मूवीज़ में देखा है, ऐसे नहीं कहता है। जंगकुक ने कहा, तो फिर कैसे कहता है? मुझे नहीं पता, तुम मुझे सिखाओगे क्या? तियांग जंगकुक के मोबाइल को मांगने लगता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तियांग उसकी मोबाइल में एक प्रपोजल वीडियो ऑन कर देता है और तियांग जंगकुक से कहता है, इसको देखो और फिर मुझसे पूछो। हाँ, दिल से पूछना, झूठ मत कहना। जंगकुक वीडियो को देखता है और वो बिना देखे ही तियांग से कहता है, मुझे पूरा देखने की ज़रूरत नहीं। और तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है, हाथ में रोजेज लेकर, और तियांग से कहता है, क्या तुम मेरे साथ बुरा होना चाहते हो? तियांग ने कहा, मैं बुरा होना नहीं चाहता हूँ, मैं बच्चा ही ठीक हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। तो क्या तुम मेरे साथ
पुईले रहना चाहते हो, मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बहुत ज़्यादा प्यार दूंगा और जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हारे सामने रख दूंगा तुम्हारे चाहने से पहले। तियांग कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर आर्यन जंगकुक का तियांग की शादी खड़े होकर खुद करवाता है और जंगकुक का तियांग अब मैरिड कपल बन चुका है। जंगकुक तियांग को बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है और तियांग भी, दोनों हमेशा साथ में ही रहने वाला है। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।